चलिए चलिए चलिए, मुझे वो बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटस। सवाल बने क्या ईएलपी नंबर 4 के? कोई ऐसा बच्चा जिसे सारे बन गए हो? सारे? बहुत बढ़िया, चलो जिनसे एक दो डाउट है वो जरूर पूछ लें। चलो अब जल्दी से एक बार सेट हो जाएं फटाफट। हाँ जी, तेज बोल। 6 ना, अभी बताऊंगा सारे। 10 नंबर डाउट है, ठीक है, अभी देख लेंगे सारे। चलो बढ़े आगे। आज वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है। कर लिए थे, 10 कर लिए थे ना? थोड़ा सा भी लैग कर रहा है आज। करें शुरू पढ़ाई? स्टार्ट हो गया था क्या? चलो, कल हमने एक 10वां सवाल किया था और उसका आंसर आया था एक्स मैक्स बराबर 2mg/k। लो, वो बढ़िया काम का सवाल है। फिर मैंने आपको कहा था ना, इसके कहानी में भी बड़ा दम है। वो कहानी सुनिएगा और उस कहानी से हमारे काफी आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। चलो देखो, ये मेरा ब्लॉक है और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है। यहां से आपने अभी इसको नीचे हाथ लगा रखा है और ब्लॉक किस में है? रेस्ट। स्प्रिंग अपनी कौन सी लेंथ पर है? नेचुरल लेंथ पर। अब जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो बताओ mg बल के कारण ये ब्लॉक कहां जाएगा? नीचे। स्प्रिंग को क्या कर देगा? स्ट्रेच। सुनते जाना, एक एक शब्द काम का है। इसने स्ट्रेच कर दिया, मान लो x। पहली छोटी बात, चाहे एलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वो नेचुरल लेंथ से नापा जाता है। देखिए आप, वो मैंने जो डॉट 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 खींची है वो कौन है? नेचुरल। नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हो गया? x। फोर्स देखते जाना, मजे आएंगे। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ kx। F बराबर kx ऊपर। अभी mg बड़ा है, mg बड़ा है और kx छोटा है, तो बताओ नेट फोर्स कहां बचेगा? नीचे। फिर से सुनिए, mg बड़ा है और kx, क्योंकि अभी एलोंगेशन कम हुआ है, mg बड़ा है, तो नेट ब्लॉक कहां जाता जाएगा? नीचे। अभी मजे आएंगे। स्प्रिंग का एलोंगेशन बढ़ गया। माना एक समय ऐसा आया जब दोनों फोर्स एग्जैक्टली बराबर हो गए, mg बराबर kx0। इस समय नेट फोर्स 0 है क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो गए। एक मन में ऐसा थॉट आता है, फोर्स बराबर हो गए तो ब्लॉक तो रुक जाएगा। मजे की बात है, इस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, रुकता नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों सर? इसका बात कारण सुनो। यहां से आते 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 इसके पास क्या आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये भाग रहा है ब्लॉक आगे। पर सर आपको क्या पता मैक्सिमम हो और आगे बढ़ जाए? और आगे नहीं बढ़ सकती, वो भी सुनिए। स्प्रिंग और खिंच गई। अब देखिए, क्या mg बदलेगा क्या? नहीं, पर अब x और बढ़ गया। x बढ़ गया तो kx ज्यादा हो गया। kx बड़ा है, mg छोटा है। नेट फोर्स अब कहां बचेगा? ऊपर। इसका मतलब अब ब्लॉक क्या होने लग जाएगा? रिटार्ड। ये 2-3 बार सुननी पड़ेगी कहानी, अभी एक बार में आ नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा?
रिटार्ड होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इस समय जो इसका कंप्रेशन है बेटा, ये है मैक्सिमम। हमेशा कहां से नापा जाएगा? नेचुरल लेंथ से। मैंने गलत बना दिया, यहां से ये क्या होगा? मैक्स। जो आपने कल निकाला था वो ये निकाला था। बोर्ड पे देख, नींद मत ले, बोर्ड पे देख ध्यान से। सो नींद आती रात को, पता नहीं क्या करते रहते हैं। आइए बोर्ड पे देखें, अब सिचुएशन समझे, सिचुएशन समझे। पहला पहला mg कहां? नीचे, हल्का सा एलोंगेशन हुआ। बड़ा कौन है? mg बड़ा है, kx छोटा है। अभी mg बड़ा है तो नेट फोर्स कहां लगेगा? नीचे। नेट फोर्स नीचे लगेगा। ब्लॉक कहां जाता जाएगा? नीचे। एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। x बढ़कर कितना हो गया? x0। एक समय ऐसा हो गए ये क्यों मैक्सिमम है? अगले ही क्षण सोचो x और बढ़ेगा। mg तो कभी बदल ही नहीं सकता। यहां छोटा था, यहां kx बराबर हुआ। अब बताइए kx क्या होगा? बड़ा। kx बड़ा हो गया। सोचिए kx बड़ा है, kx बड़ा है, इसका मतलब अब ब्लॉक पे नेट फोर्स कहां बचेगा? ऊपर। ब्लॉक धीरे धीरे रिटार्ड होगा। रिटार्ड होते 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 उसकी स्पीड, ये मैक्सिमम एलोंगेशन है। अब इसके बाद स्प्रिंग और एलोंगेट कैसे होगी भाई? कैसे होगी? ये तो फिर समझ में आ जाता है। अभी कुछ समय बाद ये सवाल आएगा, यही सिचुएशन यहां देखिएगा और फील करिएगा कि हाँ सर मेरे दिमाग में ये बात और बैठी। ये देखना, यही बात यहां फिर बोलता हूं और कोशिश करना, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब स्टेप बोलना, आपने बल लगा के खींचना चालू कर दिया। नंबर 1 बताओ, स्प्रिंग खींचेगी, खींच दो स्प्रिंग। लो सर खींच गई स्प्रिंग। बताइए कितनी खींच गई? x। बल लगता ही जा रहा है, क्या स्प्रिंग पीछे लगेगा? हाँ। अभी स्प्रिंग फोर्स छोटा है, पूछो क्यों छोटा है? एलोंगेशन कम है। एलोंगेशन कम है तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा कौन है अभी? F। F बड़ा है। बताइए ब्लॉक कहां जाएगा? आगे। स्प्रिंग को और खींचेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये पीछे वाला बल एग्जैक्टली इसको बैलेंस कर देगा। मन में आता है, आप भले भी हाँ में हाँ मिला दो, 2 महीने बाद आप भी यही बोलोगे, अरे यार जब बैलेंस हो गया तो ब्लॉक रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा भाई? यहां से यहां आते आते वो एक्सिलरेट हो रहा था, एक्सिलेट होते होते उसके पास क्या आ चुकी है? वेलोसिटी। तो यहां रुकेगा नहीं, यहां से और आगे जाएगा। अभी देखना और आगे में क्या दिक्कत है, ये और आगे चला गया। बताइए अब x क्या हुआ? और बढ़ गया। क्या f बढ़ सकता है क्या? नहीं, पर kx तो बढ़ता ही जा रहा है। बोलिए यहां kx कम, यहां kx बराबर, यहां एग्जैक्टली बराबर। इसके अगले ही क्षण क्या? kx और बढ़ गया, बल आगे कम है, पीछे वाला मतलब क्या चालू हो गया? रिटार्डेशन। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस समय बताइए ये एलोंगेशन, यहां से ये एलोंगेशन क्या हो जाएगा? सेम सवाल है, वो है वर्टिकल में और वो है हॉरिजॉन्टल। आंसर याद करना होशियारी है। एक्स मैक्स कल ही बता दिया था, 2mg/k। एक्स मैक्स 2mg/k। आइए एक बार वापस बनाता हूं, पहले आप समझिएगा। ये लाइन को मोटा करिए। बताइए ये कौन है? नेचुरल लेंथ। सारा एलोंगेशन और कंप्रेशन यहीं से नापा जाएगा। अब एक बार सुन लीजिए, फिर बगैर देखे खुद बनाइएगा। आइए फिर देखें, यहां से आपने ब्लॉक को छोड़ा, ठीक है, सरल हिंदी भाषा में बोलते जाओ, घर पे भी बोलना। स्प्रिंग हल्की सी एलोंगेट हुई, बड़ा कौन है अभी? kx छोटा, फिर x बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया जब दोनों फोर्स
बराबर हो गए। बेटा इसे बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला लेक्चर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। देखिए नेट फोर्स जीरो है क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस, दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। अब अपन को ऐसा लगता ही है यार फोर्स बैलेंस हो गए तो ब्लॉक रुक जाएगा। नहीं भाई, ब्लॉक रुकेगा नहीं। यहां पर आते आते उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। इनफैक्ट इस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। क्यों सर मैक्सिमम क्यों है? अगले ही क्षण क्या होगा सोचना, स्प्रिंग और एलोंगेट होगी। हाँ, और एलोंगेट होगी, के एक्स और बढ़ेगा। तो कौन बड़ा हो गया? के एक्स बड़ा हो गया। के एक्स बड़ा हो गया तो ब्लॉक क्या होना चालू हो जाएगा, रिटार्ड। स्पीड फिर क्या हो जाएगी, जीरो। यहां रुकेगा नहीं, इंस्टेंटेनियस रुकेगा। स्प्रिंग फोर्स इतना बड़ा होगा, इसको कहां खींच देगा, ऊपर। और ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे एसएचएम करने लग जाएगा। क्या करने लगेगा, एसएचएम। नोट डाउन करिए, वापस एक बार सिखाता हूं। अभी पहले एक बार लिख ले, फिर वापस समझाता हूं। लिखने से वैसे ही समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाइए, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। आंसर आ चुका है, पर एक्सप्लेनेशन इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। कूलिंग कम क्यों हो रही है? बंद किया गया एसी? एसी बंद करा गया? कूलिंग कम हो रही, बढ़वा दो, बढ़वा दो, 22-23 कर दो, दोनों दोनों चालू करा दो। नहीं नहीं, अरे पकड़ में आ जाओगे अभी, क्या मतलब हंसना, मतलब अभी पकड़ में आ जाएगा, क्या फायदा, और दिक्कत हो जाएगी। मत मत बोला कर भाई, पकड़ में आ गया तो परमानेंट दिक्कत है, फिर 15-20 दिन दिखेगा ही नहीं। मत बोला कर, डरा कर नहीं यार, गुप्ता जी क्लास है, डिसिप्लिन सबसे ऊपर। पढ़ाई तो चलती रहेगी तो कभी समझ नहीं आई है, डिसिप्लिन सबसे ऊपर रख। लिखते चलिए। उसमें भी वही आंसर आएगा, उसमें आएगा 2F/K। लिख, पहले लिखा ही नहीं अभी तूने पूरा, के एक्स बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लिख तो सही। स्प्रिंग तेरे से बन नहीं रही है तो कह रहा के एक्स बड़ा हो जाए। देखो आप, हाँ सोचा तो कर, MG के एक्स तो बना नहीं पा रहा हूं मैं, और सोच और रहा हूं, ऐसा मत कर भाई। अब जब बनाते जाओ तो एक पॉइंट्स बोलना, देख MG तो कभी बदलेगा ही नहीं, सोचना MG कैसे बदलेगा। तो सारा खेल कौन है बदलने वाला, के एक्स। अब खुद सोचो, पहले एक्स छोटा, के एक्स छोटा, एक समय ऐसा आया जब दोनों बराबर हुए, फिर अगला मोमेंट सोच, एक्स और बढ़ रहा है तो के एक्स और बढ़ा, मतलब अब ब्लॉक का क्या चालू हो गया, रिटार्डेशन। कितना आसान है, तीसरे बार तो एकदम से बढ़िया हो जाएगा। पूरा लिखो, फिर कोशिश करना कि सर कोई बोर्ड पे आके समझा सके। सर मैं सारे शब्द बोल दूंगा कि यहां से आपने ब्लॉक को छोड़ा, एक एक बढ़िया शब्द, MG के कारण ब्लॉक नीचे आएगा, जैसे ही वो नीचे आएगा स्प्रिंग एलोंगेट होगी, स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो KX लगेगा। ऐसे शब्दों को बोलना कोशिश करो, तो आपके दिमाग में बातें जमेंगी, सवाल करने में मजा आएगा, आप एंजॉय महसूस करोगे। क्वेश्चन करते हैं तो बढ़िया लगता है, पता है, हार्ड वर्क करते हैं तो अंदर से प्राउड महसूस होता है। इसलिए आपको कहते हैं, बच्चे में भेजते हैं 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, आपको दिखाऊंगा, आप मेरे से मिलना, 100 100 बच्चे, 150 बच्चे रोज भेजते हैं होमवर्क। आप देखोगे तो आपको खुद को, हमें खुद को अच्छा लगता है यार, इतना बच्चा होमवर्क कर रहे हैं, प्राउड महसूस होता है बच्चे को खुद को, नहीं सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इररेस्पेक्टिव रिजल्ट क्या आएगा, नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, किसी को क्या पता है, पर हम मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जो वर्क एनर्जी की ELP बना के लाए, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार मैं होमवर्क करके आया हूँ, मैंने सिचुएशन को देखा है बढ़िया। इसी तरह से देखो आगे बढ़ा जाता है, और तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये मान के चलो,
एक पूरी जर्नी है, उस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलो, उसको पैनिक मत लो, बोझ की तरह मत लो, एंजॉय करते हुए। क्या अरे वर्क एनर्जी तो वर्क एनर्जी, आपने सर 16 सवाल कराए, 8-10 सवाल आप और करा दो तो 25 सवाल का सर एकदम तो अच्छा माहौल बनता है, उस माहौल में आप भी शामिल हो जाओ कि नहीं यार सर एक एक सवाल बन रहा है। चलिए, ये वाली पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या क्या बोलोगे? नेट फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन 0, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक रुकेगा नहीं। छोड़ दिया, ब्लॉक नीचे हाथ रखा होता और हाथ को क्या कर दिया? हटा दिया। बोलिए बढ़े आगे। एनीवन कोई बोर्ड पर आके समझा सके? सर मेरे पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई? 1 2 4 6 8 9। चलो सबसे पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया था। हाँ भैया बोलो तेज आवाज में। सुनो सब सुनो, कोशिश करो सुनने की। अच्छा लगता है अपन सुनते नए शब्द तो मजा आता है। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने हाथ को रोक रखा है और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर। बहुत बढ़िया। देख एल नॉट, एल नॉट का मतलब नेचुरल लेंथ। ये जो मोटी डंडी खींची है ये क्या है? नेचुरल लेंथ। सारे एलोंगेशन और कंप्रेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से नापे जाते हैं। रोज एक एक नई बात सीख रहे हो, रोज फिजिक्स में कदम आगे बढ़ाते जा रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट अंदर घुसता जा रहा है। सारी लंबाइयां हमेशा नेचुरल लेंथ से नापी जाती है, मजा आता जाता है। हाँ mg के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, मजे की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे वो नीचे आएगा स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो kx कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। पर अभी kx, अभी kx, कम ऑन, अभी kx छोटा है तो नेट फोर्स कहां लगेगा? तो ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे। जैसे से ब्लॉक नीचे जाता जाएगा x बढ़ता जाएगा, x बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब mg बराबर kx हो जाएगा, उस समय ब्लॉक रुकेगा नहीं। उस समय उस पर नेट फोर्स 0 है पर वेलोसिटी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। उसके अगले ही क्षण क्या होगा? एक्स और बढ़ेगा, एक्स और बढ़ेगा। अब के एक्स बड़ा हो गया, अब कौन जीतेगा? के एक्स। वे के एक्स बड़ा हो गया। इस पोजीशन पे नाउ द ब्लॉक स्टार्ट रिटार्डिंग, रिटार्ड होना शुरू हो गया। रिटार्ड होने का मतलब है वेलोसिटी कम होते 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 0 हो जाएगी। एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। इससे ज्यादा एलोंगेशन नहीं हो सकता, जो हम प्रूव कर चुके हैं 2mg/k। क्लियर है? तो कहानी में दम है, इंपॉर्टेंट है। यही सारी कहानी एसएचएम में फिर आएगी। पक्की बात है? कोई डाउट किसी को इसमें? पूछ लो, कोई मन में डाउट आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो? क्लियर है? पक्की बात? अगला क्वेश्चन करें। अपन एसएचएम नहीं पढ़ा। के अगला लिखिए, फटाफट हाथ चलाइए। आप 10 सवाल और कर लीजिए। एक 25 का एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा टच कर लीजिए कि वर्क एनर्जी पे 25 बढ़िया सवाल कर लिए। अब बिल्कुल शांत रहिए और खटाखट सवाल खींचिए। पूरे 50 सवाल इकट्ठे करके सभी जगह से आपको एक फिर फाइनल फाइल भेजेंगे संडे को। तो आपके पास वर्क एनर्जी के सारे सवाल एक साथ, 25 क्लास के ईएलपी के भी जमा दूंगा वहां, सिस्टमेटिक मॉड्यूल के भी, सॉल्व एग्जाम्पल भी, ताकि एक साथ पूरे वर्क एनर्जी के सवाल आ जाएंगे। और वो एक दिन बैठकर 50-60 सवाल कर लीजिए, हो गया तैयार। 50 सवाल किसी बुक में सिस्टमेटिक लाइन से लगे हुए नहीं मिलेंगे, कोई मटेरियल हो कुछ भी हो, पर एक साथ 50 सवाल अगर करेंगे तो वर्क एनर्जी की सिचुएशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर क्लियर हो जाएगी। डायग्राम बनाते बनाते सोचिए, ए एक्स ग्राफ है,
कल आपको सिखाया था, AX ग्राफ का एरिया को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन। और सर ये तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, बच्चे परेशान होते हैं, जरूरत ही नहीं है। भाई को कहां तक चाहिए, केवल 6 तक। भाई को कहां तक चाहिए, 6 तक, तो 6 तक की एरिया निकालो ना, आगे वाला एरिया की जरूरत ही नहीं है। बच्चा भावनात्मक हो जाता है, ये तो मुझे आता है, ये नहीं रुकूंगा मैं, पूरा एरिया निकाल देता है। तो भावनात्मक ना हो, ध्यान रखिए। उसने कहां तक पूछा है, 6 तक, तो बेटे 6 तक ही चाहिए। खुद करेंगे। ध्यान से एक बात लिखना नोट में, अप टू 6 ही एरिया निकालें। चैप्टर बहुत बढ़िया है, फ्लो अच्छा बन रहा है, इस फ्लो को बना के रखें। वर्क एनर्जी पढ़ा, वर्क एनर्जी सवाल कल से आ जाएगा, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, उस पे सवाल। तो अच्छा फ्लो बन रहा है, 5-7 दिन और पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर ही शानदार तैयार हो जाएगा। फ्लो को मेंटेन रखें, पढ़ाई करें, किसी का बैकलॉग रह गया है तो उसको निपटाएं। बताओ ये वाला एरिया कौन है, ट्राइंगल, और ये रेक्टेंगल। A1 हाफ, बेस 2, हाइट 4, 2 से 2 कट गया 4, A2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 6 में से 2 गया ये 4, और चौड़ाई 4, कितना 16। तो बताइए टोटल कितना, 20 है। कोई ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन, देखो हाँ यही गलती होती है, एरिया वर्क डन नहीं देगा, एरिया को मास से, ये गलती है। अगर ये FX कर्व होता तो काम हो जाता, ये गलती होती है। ये देखो ये बदमाशी है, ये क्या मतलब है भाई, क्यों देना चाहता है 20 है। बच्चे को जो सही आता है वो करेगा, जो नहीं आएगा छोड़ देगा, ये गलत गुमराह है। ये देखो 20 क्यों दिया भाई, सही ऑप्शन देवे ना यार, बाकी दूसरे ऐसे दो कि हाँ भाई जिसको 20 देने का क्या फायदा है, मतलब है। बोलिए, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, FX कर्व है तो एरिया वर्क, पर AX कर्व है तो फिर मास से मल्टीप्लाई। इसी में सवाल और बना सकता है, यहां वेलोसिटी दे दी और यहां वेलोसिटी पूछी हो, बना सकते हो। इसी वर्क को फिर किसके बराबर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी सवाल बन सकता है। इसी वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे कर सकते हैं। वर्क सिंपल एरिया नहीं जोड़ेगा, ध्यान रखना, उसको लिखकर काटना। करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए, एक से एक बढ़िया सवाल है, कहीं बातचीत मत करिए, नए सवाल। अब क्या किया है, पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, ELP मॉड्यूल के तो अपन कर ही रहे हैं, उसके क्लास में कुछ अलग सवाल, थोड़े कठिन सवाल, ताकि अपन को थोड़ा सा और, क्योंकि अब अपन एक बेसिक लेवल से क्रॉस कर चुके हैं, सारी बातें अपन समझ चुके हैं। बढ़िया सवाल करते जाइए, धीरे 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 धीरे, एक महीना अगर आपने तरीके से काम कर लिया तो जो मैकेनिक्स के अब अगले चैप्टर हैं, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन, सर्कुलर, ये बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएंगे।
थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब इसमें एक नई बात है, वैसे हम पढ़े हुए हैं, जो रेंज होती है ये वाली रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये एक प्रोजेक्टाइल में आता है, पढ़ेंगे जब काइनेमेटिक्स में आएगा। रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां की स्पीड अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। ये आ जाएगी फिर तो वैल्यू डालनी है, फिर तो प्रोजेक्टाइल का सवाल बन गया। अब बताओ वहां की स्पीड कैसे लाओगे, सीधा वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोशिश करिए, ग्रेविटी का लिखिए, नॉर्मल लिखिए। अरे सर नॉर्मल का तो जीरो होगा। पूछो क्यों नॉर्मल का जीरो होता है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो केवल ग्रेविटी का वर्क है। ग्रेविटी का वर्क हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि यार हमेशा क्या देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बस। मना क्या, चलो। वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, ग्रेविटी का नॉर्मल, बस, और तो कोई नहीं है, फ्रिक्शन नहीं, टेंशन नहीं, स्प्रिंग नहीं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल बताइए जीरो, रेस्ट से छोड़ा है। ग्रेविटी का वर्क बताओ, एम जी कहां, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 100 से आया 20 पे अटका, कितना, 80। क्या 100 होगा क्या, नहीं। 20 होगा, नहीं। 100 से था 20 पे अटका, तो कितना, 80। तो प्लस का एम जी एच, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम, तो वी आ गया जी इंटू 80 इंटू 2, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, 1600। तो वी कितना, 40। अगर वी पूछता तो वी आ गया, तो उसने तो रेंज पूछी है, तो रेंज वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, वी स्क्वायर 1600, थीटा 30 है तो साइन 60 हो जाएगा बाय जी, ये कटा 160 इंटू √3/2, 80√3 आएगा भाई, रेंज 80√3। भाई कहीं अटकने का नहीं है, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस चीजों को अच्छे लेवल पे ले जाता है। प्रश्न कराने के पीछे लॉजिक क्या है, सर कल 16 प्रश्न कराए थे आपने, परसों 6 कराए, कल 10 कराए, आज करो 10 और करा देंगे, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, यार जो मैकेनिक्स का भूत है ना, वो भूत ऐसे ही हटेगा कि नहीं सर, क्वेश्चंस कर करके, सिचुएशन कर करके, इमेजिनेशन बढ़िया करनी है, हो जाएगा बढ़िया। कितना आंसर, 80√3। पढ़ू नेक्स्ट। Find coefficient of friction mu. एक स्टेप लिखना है बस, वो इक्वेशन भरना सीख लो, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको कहा पूरे मैकेनिक्स के 3 पिलर हैं, ये पहला है, अभी आएगा 7 से 10 दिन बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहां कराऊंगा 25 नहीं
आपकी स्पीड भी बन रही है, आप सोच भी पा रहे हो, क्योंकि आपने खूब सारे क्वेश्चन किए हैं घर पर। अब इंक्लाइन की लेंथ दे रखी है, वर्टिकल नहीं दे रखा, तो आपको पता है कि अच्छा फिर तो एमजी के क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट। अगर वर्टिकल दूरी दे रखी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इंक्लाइन के अलोंग दे रखा होता है तो कंपोनेंट। फ्रिक्शन कहां पीछे, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, काइनेटिक हाफ एम, फाइनल 3, इनिशियल 9। तो ग्रेविटी का वर्गमूल बोलिए, प्लस का mg sin 37 इंटू 10, नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का माइनस आएगा, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, हाफ एम कॉमन, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस का 2, जी 10, साइन 37 3/5, एफ के को खोलेंगे म्यू एन 2g cos 37 10 हाफ एम 2, 9 में से 81 गया कितना, माइनस का 72, तो 5 दूना 10, 3 2 6 2 12, 120 म्यू 2 जी cos 37 बराबर माइनस का 72, 5 2 10, 120, 4 दूना 8 दूना 16, 160 म्यू माइनस का 72, 160 म्यू बराबर 120 प्लस 72 वाई है, 12 1 12, 4, 12 से कहाँ जा रहा है, कौन है रे 12 से जाएगा, तू तो लग तो रहा है। चलो कितना आंसर, 1.2, वो कह रहा है 1 से जा रहा है, कैसे 1.2 आ रहा है क्या, अच्छे से घर जाके पढ़ाई करिए, बहुत सेफ हैंड्स में है हम लोग, ऐसा ईएलपी ऐसा मटेरियल हमारी टीम बना रही है, आप देखें हमने भी इतने साल पढ़ाया है, आपके पास ही मटेरियल होगा, हमने तो मटेरियल बनाया भी है, कहीं एक ही टॉपिक पर इतने सिस्टमेटिक सवाल है ही नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम पर आप कोई किताब लाके बता दो, कोई मटेरियल जिसमें 10 सवाल मिल जाए, 12 सवाल मिल जाए, सब बिखरे पड़े हैं इधर से उधर, पर इनको जमाना, अच्छे से सिस्टम से कराना, तो बहुत अच्छे सेफ हैंड्स में है। अब हमें मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ इसको रिजल्ट में भी बदलना है, तब मजा आएगा, रिजल्ट में बदलोगे हो जाएगा काम। चलिए अगला, ये भी समझाया था, खुद करके बताइए, खुद, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, उस समय ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, कहानी समझ में आई, रेस्ट में क्यों आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर होंगे, फिर उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा होगा जब इसकी जाना,
ये देखिए, ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ये पॉइंट ए। हमेशा 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करो किनके बीच में लगाना चाहते हो। छोटी छोटी बातें, कोई एक पॉइंट होता है इनिशियल, कोई होता है फाइनल। ऐसी थ्योरम थोड़ी ना लग जाती है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में। सर मैं यहां और यहां लगाना चाहता हूं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहां भी ब्लॉक रेस्ट में है, ये देखिए, यहां से रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम एलोंगेशन के समय भी रेस्ट में आ गया है। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आंसर 2F/K है। बहुत बढ़िया बच्चे, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन। स्टेप लिखना तो शुरू करो, बैठोगे तो कैसे होगा? सवाल के अंदर घुसो तो सही। हाँ यार, ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल लग रहा है, स्प्रिंग लग रहा है, कैसे हो जाएगा? नहीं तो अचानक से। अब बता, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों खत्म। स्प्रिंग डराती है तो फॉर्मूला लिखना भी सिखाती है। हमेशा क्या लिखें पहले? फॉर्मूला। सर एक बात आपने नहीं लिखी, ये जो एफ व्यक्ति लगा रहा है इसका भी तो वक्तन आएगा, इसलिए तो सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को देखा मैंने बस, बाकी सब ग्रेविटी नॉर्मल स्प्रिंग लगा रहे हैं। हर सवाल में यही तो खास है, नहीं तो क्या सीखोगे? इतने सवाल क्यों कराए जा रहे हैं? अच्छा यार, ये एक नई बात आई। यार ये जो व्यक्ति खींच रहा होगा, क्या इसका वर्क नहीं हो रहा होगा क्या? इसका भी तो हो रहा है। आपने एम जी, नॉर्मल, स्प्रिंग सब सोच लिया, एफ का वर्क डन भी तो लिखोगे। यही सवाल सिखाता है। अब बताओ, कोई एफ का वर्क डन कैसे आएगा बताओ? एफ आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, कितना होगा बताओ? प्लस का एफ एक्स। यही तो है सवाल। कोई वैल्यू थोड़ा बदल रहे हैं कि इतने सारे सवाल में वैल्यू बदल बदल के करा रहे हैं। हर सवाल अलग है, हर सवाल में परिस्थिति अलग है, तभी तो वैरायटी कहलाती है वो। वैल्यू बदलने से वैरायटी थोड़ी ना होती है। 2 किलो की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 8 कर दिया, वो वैरायटी नहीं है। वैरायटी क्या होती है फिर? सिचुएशंस, अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियां बननी चाहिए। यहाँ एक नई चीज आई, अभी तक आपने पिछले 18 सवाल में नहीं सीखा था कि यार एफ जो फोर्स लगा रहा है उसका भी तो हमें वर्क डन लिखना है। अब बताओ, फाइनल काइनेटिक 0, इनिशियल 0, तो एफ इंटू एक्स मैक्स, कोई बताएगा एक्स आई कितना है? एक्स आई 0, बहुत बढ़िया। इनिशियल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, फाइनल एक्स मैक्स बराबर 0। तो एफ इंटू एक्स मैक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स से एक्स मैक्स कट गया, 2 को उधर भेज दो, 2F बराबर के इंटू एक्स मैक्स, तो एक्स मैक्स बराबर 2F/K। लास्ट तक दिख रहा है बेटा? पढ़ा लिखूंगा थोड़ा, सही है, विजिबल है भैया? लास्ट बेंच ठीक है बिल्कुल। एक्स मैक्स 2F/K, अच्छा सवाल था। इसमें एक नई बात सीखी कि जो उस व्यक्ति ने जो बल लगाया उस बल का भी हमें वर्क डन लिखना आना चाहिए। बोले बढ़े आगे, आंसर बता दीजिए। 2F/K। अब थोड़ी होशियारी लगाओ, इंटेलिजेंसी। यहां यहां
स्प्रिंग को खींचने वाला था F, उसमें था mg, तो पता है यहां आंसर आया था 2mg/k, वहां इस mg का रोल F कर रहा था, तो 2F/k। थोड़ा सा मिला दो, कनेक्शन कर दो, कनेक्शन कर दोगे ना तो चीजें को याद करना बड़ा आसान रहता है। हम पढ़ाते ही ऐसा है कि इलेक्ट्रो में मैकेनिक्स की बात जोड़ते हैं, मैकेनिक्स से वहां एसएचएम को जोड़ते हैं, तो बच्चा क्या चीजों को कनेक्ट कर सकता है, उसको सारे तार, हाँ यार ये तो वही चीज तो चल रही है, 2mg/k, वहां खींचने वाला mg था, यहाँ खींचने वाला कौन है, F, वही उत्तर आना था। देखो वही तो उत्तर आ रहा है। जब आप 5-7 बार देख लोगे तो आप इस सवाल को करोगे ही नहीं यार, 2mg/k था, अब वहां क्या आएगा 2F/k, वहां खींचने नहीं पकड़ लूंगा, कहां भाग रहा है, सवाल करके जा, ऐसे नहीं, सवाल करके जा, तो क्या सब सीख जाएंगे, और क्या सब सीख जाओ। फिजिक्स में कोई 10-15 बच्चों का अधिकार थोड़ी ना है भाई, अपन सबका अधिकार है, 10 बच्चे ही क्यों अधिकार रखेगा, सब रखेंगे। गलत होगा होने दीजिए, एक लाइन का सॉल्यूशन है। आराम से बना लीजिए। दोनों अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। सोचना, नया सवाल आता है तो हमें सिखाता है, इसलिए अलग अलग सवाल कराते हैं कि यार आप सोचना सीखो। एनीवन, एक लास्ट बेंच वाला, अरे भैया गजब। हाँ सॉल्यूशन बताओ, ऐसे आंसर तो नहीं याद है मुझे, खुद को याद नहीं है, तरीका बताओ। के निकालेंगे पहले, के क्या, अच्छा के इक्विवेलेंट, वो तो अभी पढ़ा कहाँ अपना, किसी को आता ही नहीं है, तुझे ही आता है बस। के इक्विवेलेंट तो किसी को कहाँ आता है, बच्चों सब छोटे बच्चे हैं मासूम, कहाँ सीरीज पैरेलल जानते हैं। नहीं, तो मुझे खुद को ही नहीं याद सीरीज पैरेलल। हाँ और क्या, चलो और कोई। हाँ स्प्रिंग के बाद अपोजिट एक्शन लग रहे हैं तो ऐड क्यों होंगे, अपोजिट एक्शन है तो कहते हैं लोग घटाते हैं, बट शब्द थोड़े गलत आ रहे हैं। हाँ अच्छा, बैठ जा, पोटेंशियल से तो ये पढ़ा ही नहीं है, बैठ। और कोई, हाँ हाँ बोलेगा, नहीं बोल पा रहा, शब्द नहीं मिल रहे हैं, बैठ।
हैं तो वर्क को ऐड कर देंगे। ये कोई शब्द ही नहीं है पूरी फिजिक्स में कि अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो वर्क को क्या कर देंगे ऐड। हमें क्या इन शब्दों को रोकना है, इसलिए हम पूछते हैं क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू सवाल को लेकर क्या सोचता है वो बता भाई, ताकि जो गलत गलत चीजें हम उसको वहां से हटा सकें। तो कौन हटाएगा, किसी को तो केयर करनी पड़ेगी कि सवाल को लेकर तुम्हारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं, अच्छा देख ये गलत है इसको हटा, फिर सही सही कॉन्सेप्ट को आने दो, तो क्या होता है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। अब मैं आपको बोलता हूं, आप उनको समझो। सिचुएशन अभी आपको समझ में आ गई कि एक ब्लॉक है, इधर भी स्प्रिंग है इधर भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी किसमें है, नेचुरल लेंथ में। बताओ कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, ये जीवन भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। कारण mg नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी, ये स्थिति जीवन भर ऐसी ही बनी रहेगी। बोलो इसमें हाँ है क्या। सॉल्यूशन पे मत भागो, फिजिक्स बोलो कि सर इसकी ये फिजिक्स होगी। अब देख मैं क्या बना रहा हूं, पहले तो मेरी तो आदत पड़ी हुई है सर, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के डॉट डॉट आप खींचते हो, ये आपका तरीका है कि ये दोनों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के आपने क्या खींच दिए, डॉट। अब आप देखना ये दीवार, ये दीवार, ये आपका फर्श, मैं डिस्प्लेस टुवर्ड्स यही मजे हैं। ये क्या खिंची होगी, कितनी खिंची होगी, एक्स नॉट खींची, ये कितनी खींची बताइए, जितना आप इसको उधर ले गए क्या ये उतनी ही नहीं खींची क्या, सोच के बताइए कितनी खींची, एक्स नॉट। मजे की बात, अगर ये एक्स नॉट खींची तो वो एक्स नॉट दब गई। पहले इसमें हाँ है क्या, कितनी अच्छी बात है, दोनों तरफ स्प्रिंग थी, मैं 2 सेंटीमीटर चला तो इसको तो मैंने 2 सेंटीमीटर खींच दिया, इसको 2 सेंटीमीटर दबा दिया। इज इट यस और नॉट, देख ले एक्स नॉट, ये एक्स नॉट इस वाली से एक्स नॉट आया, ये एक्स नॉट अंदर चला गया, हाँ या ना। अब बताओ जैसे इसको छोड़ोगे भाई ये मतलब भागेगा, ये क्यों भागेगा सोचो, ये स्प्रिंग तो इसको धक्का लगाएगी बाहर, अरे भाई दबी हुई है बाहर भेजेगी, और ये खींची हुई है ये इसको और अंदर लाएगी, मतलब ये तो यहां से सुपरमैन हो जाएगा। दो लोग इस पे क्या लगाएंगे, धक्का, क्यों दो लोग लगाएंगे बताओ, ये तो दबी पड़ी है, ये तो दबी पड़ी है, तो ये तो बाहर भेजेगी, और ये खिंची हुई है ये इसको अंदर बुलाएगी। दोनों एक ही दिशा में बुला रहे हैं अलग दिशा में, एक ही दिशा, हाँ या ना। अब देखो वर्क लिखते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, इसके अंदर सब है, इसके अंदर सब है, वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन, चलो mg, अरे नहीं सर mg क्या, अब तो सर 20-20 सवाल होगा, ये तो क्या mg नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, mg कुछ नहीं सर, जीरो, नॉर्मल, नॉर्मल कुछ नहीं सर, स्प्रिंग, काइनेटिक, mg का बोल जीरो, नॉर्मल का बोल स्प्रिंग, स्प्रिंग डराती है तो हमें फॉर्मूला लिखना सिखाती है। ये लाइन तो याद कर ली सर, याद कर तभी तो बोलते हैं, बोलते आप इसलिए हो कि हमें याद हो, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ, ताकि आप लोग हमें सीखें कि यार देख इस तरह से किया जाता है, इंटू टू, दो स्प्रिंग है भाई, इंटू टू होगा, दो स्प्रिंग का वर्क होगा, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल जीरो, दैट्स इट हो गया, हाफ के एक्स आई जीरो, एक्स एफ एक्स नॉट स्क्वायर इंटू टू, यस और नो। अब क्या गलती करी कोई सोच के बताना, इनिशियल जीरो है या फाइनल जीरो, यहां कुछ गड़बड़ हुई है, सोचना। अब कौन सा पॉइंट समझ में आया,
अच्छा, एक पॉइंट आपका सर, गुप्ता सर, आप कहते थे पहले वो 2 पॉइंट मार्क करा करो, जहां जहां आप क्या लगाना चाहते हो थ्योरम। एक पॉइंट ही मार्क नहीं किए कि हम कहां कहां थ्योरम लगाना चाहते हैं। पता है ए कौन है? जब आपने ये खींचा है, इस समय खींच के आपने छोड़ा है, तो ये है ए, जब इसकी स्पीड 0 है। बी पता है कब है? जब वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर आया है, ये है कौन? वी। देखो इसने क्या पूछा है, व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। नहीं समझे, ऊपर से गया। चल वापस बताओ, ये था ओरिजिनल सवाल। ब्लॉक दोनों स्प्रिंग, बोलो हाँ है क्या? ये ना इनिशियल है ना फाइनल है भाई, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब आपने किया क्या, इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके छोड़ा, ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। ये कौन है? इनिशियल। बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0, इनिशियल। फाइनल क्या आएगी? फाइनल जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे आ रहा है। तो बताओ यहां आपने कुछ गड़बड़ करा? बताइए, एक्स आई, एक्स आई, एक्स आई एक्स नॉट। मैं सीधा सही लिख देता ना तो आपको मजा ही नहीं आता। अब आप सीख पा रहे हो, हाँ यार अब सर वो बिंदु समझ में आ रहा है, आप इतना एम्फेसिस करते थे, मुझे उन 2 पॉइंट को पहले मार्क करना जरूरी है। बताओ ए कौन है? ए कोई बताएगा ए कौन है? जब आपने डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस किया, ये ए है, ये डब्ल्यू ई है, हाँ एक्स नॉट, ये डब्ल्यू ई, हाँ एक्स नॉट। देख एक्स आई एक्स नॉट। फाइनल कब है? जब ब्लॉक कहां आ गया? अपनी इनिशियल पोजीशन पे। जब ब्लॉक यहां आ गया, इस समय इसमें एलोंगेशन 0, इसमें एलोंगेशन एक्सएफ 0। नहीं यार ये बन रही बात, सोचिए। आंसर तो पहले भी आ रहा था, पर आप वो माइनस को क्या, हाँ माइनस आ रहा है, अरे वो माइनस गड़बड़ है, आप पहले वाले से करो, माइनस आएगा एक, जबकि माइनस आना ही नहीं चाहिए था। बताइए बराबर क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। एक लाइन का तो सॉल्यूशन है, एक लाइन करनी है बस। हाँ वो हमें नहीं आता ना भाई, मैं मान लूंगा, मैं इनका क्या करूंगा? भाई मैं भी तो सीरीज पैरेलल मान भी लूंगा, तो इनका बाकी का क्या करूंगा? मान के कैसे होगा? तो वो तो के इक्विवेलेंट आएगा, टाइम पीरियड निकालने में काम आएगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड पूछता कि भाई इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तब लगाते हैं टी बराबर 2 पाई रूट m/k इक्विवेलेंट। फिर आगे जाके जब इसका सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे तब सॉल्व कर लेंगे, तो अभी आ जाएगा उससे। सही। कितना आ रहा है, किसी ने किया क्या? आ रहा है क्या? हाफ से हाफ कितना? के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर इंटू 2 बराबर एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 2k एक्स नॉट स्क्वायर बाय एम, वी √2k/m, और बाहर x। देखो ये आ रहा है क्या? डन है? नई बात सीखी इसमें, देखो आप, एक वो सीखी थी कि कोई बल लगाता है तो उस बल का भी क्या लिखना पड़ता है? वर्क लिखना पड़ता है। यहाँ एक नई बात सीखी कि यार इनिशियल फाइनल कौन है? बच्चा इसको इनिशियल मानता है, ये इनिशियल कैसे होगा? इस समय तो कोई भी नहीं चल रहा, ना स्प्रिंग है, ना स्प्रिंग है, ना ब्लॉक है। इनिशियल पता है कौन है? जब आपने इसको डिस्प्लेस किया है वो इनिशियल है, और जब इसको छोड़ोगे और जब वो इक्विलिब्रियम से गुजर रहा होगा वो क्या है? फाइनल। तो आपको आज ये पॉइंट और समझ में आया कि यार जब मैं वर्क एनर्जी लगाऊंगा तो मैं इनिशियल और ए और बी को हमेशा मार्क करूंगा, वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमने एक एक टॉपिक पे इकट्ठे कर रखे हैं 500-500 सवाल,
कि भाई इस तरह से कैसे धीरे धीरे फ्लूइड, तो फ्लूइड पे किस तरह से टॉपिक को पढ़ाकर उसको तैयार करना है कि सर मेरे मैग्नेटिक में बायो सवर्ट लॉ में दिक्कत आती है, तो बायो सवर्ट लॉ के सरल से कठिन 100 सवाल ऐसे करो तो वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेन सीक्वेंस ही तो है, रिदम है, रिदम कि कब कौन सी चीज किस तरह से पढ़ाई जाती है, तब वो बढ़िया एकदम से दिमाग में बैठ जाती है। सवाल पढ़ो और सोचो। फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी पूछी है, नाइन। अब आप देखो फोर्स वेरिएबल है, वर्क एनर्जी आते ही तेरे चमकना चाहिए, वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक। अब वर्क तो पता ही नहीं, अरे सर फोर्स दे रखा है, लेक्चर नंबर 2, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का तरीका एफ डी एक्स, लेक्चर नंबर 2। तो मैं पुराने लेक्चर भी पढ़ूं क्या? तो है ही उसमें, तो फिर उसके बिना काम के चलेगा? फोर्स वेरिएबल है तो तुझे वर्क डन तो लिखना आना चाहिए, तो हाँ हूं करता रहेगा, उससे काम के चलेगा? पढ़ो इससे कि नहीं यार, वर्क निकालने का तरीके तो सारे आने चाहिए। अब f की जगह -6x, और कहां से कहां जा रहा है वो, 3 से 4, 3 से 4, तो -6 बाहर, x की पावर 1 का x² बाय 2, तो 2 बाहर ले लो। अब लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो वर्क डन आएगा, और फिर लगाना पड़ेगा आपको वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया सवाल है वो, आपसे वर्क ही तो पूछ रहा है अलग अलग तरह से, कभी वर्क स्प्रिंग, कभी mg, कभी नॉर्मल, कभी फोर्स वेरिएबल। तो इस बात को दिमाग में क्यों नहीं बैठा लेते, क्यों काइनेटिक एनर्जी में क्या पंगे लेगा तुमसे? तुम 9 से पढ़ रहे हो एनर्जी, 7-8 साल हो गए, हाफ mv² 9 से पढ़ी है, याद करो, 8-7-8-9 साल हो चुके हैं एनर्जी, तो हाफ mv² में क्या ही पंगे लेगा वो आपसे? भावनात्मक ना होइए, है ना? एनर्जी हाफ mv² में क्या लेगा? मतलब सारा खेल किसमें है, वर्क डन। कितना? 6.6, फोर्थ कितना आ रहा है वर्क डन, बता दो। -3, 4 चौक 16, 3 9, 16 में से 9 गया 7, -21 आ रहा है क्या वर्क डन? देखो तो भाइयों, -21 आ रहा है क्या वर्क डन? देख लो। गोविंद ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया गोविंद, वेरी गुड बेटा। रेहान ने दे दिया है, विपुल, धीरज, अनुपम, धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सुलभ, रेहान, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वर्क डन कितना? -21, हाफ, मास, मास 2, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल 8, 2 से 2 कटा, -21 vf²। तो बताओ, अगर ये 49 होता तो 7 हो जाता, 49 से कम है तो 7 से कम। बोलो, बात बनी? अभी करते हैं, क्लियर? तो क्या नई बात सीखी? अब ये पता है अपने आप में 2 सवाल हैं, ये एक सवाल है खुद, क्या अगर फोर्स वेरिएबल होता है, नीट में 2 बार आया हुआ है, 2019 में, 2017 में, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन आना चाहिए, उसने एक स्टेप और कर दिया, वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा ऑप्शन?
फटाफट करिए, ये कल कराया हुआ है और इसलिए करा रहा हूं, इसका अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है, ये वही वाला है। उसमें तो क्या नाइफ गिराया था, इसमें सीधी बुलेट फायर कर दी, तो सीधा बुलेट अंदर जा रही है, तो कोई एमजी नॉर्मल तो है नहीं, वहां तो था ऊपर से नाइफ गिर रहा था। यहाँ तो क्या है, एक यहाँ एक प्लैंक था, यहां से आपने बुलेट फायर कर दी, क्या होगा, बुलेट प्लैंक के अंदर जाके रुक जाएगी। तो बताओ प्लैंक क्या करता है, प्लैंक क्या करता है, प्लैंक एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। फेमस प्रश्न है ये, नाइफ जैसा सवाल ही है। डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगी। ये वुडन प्लैंक, सिचुएशन को डायग्राम से बनाओ, हमेशा मैकेनिक्स में आपको मजा आएगा। एक बुलेट, यहां से बुलेट एंटर करी, ये बुलेट की वेलोसिटी वी नॉट, और बुलेट अंदर गई और रेस्ट में आ गई, कितनी दूरी चल गई, एस, यहां इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। सर अब आपने वो आदत डलवा दी है, क्या इनिशियल और फाइनल, तो देखिए ए मान लो, इसको बी मान लो, खत्म। फोटो बनाओ, फोटो से फील आएगी। अब बताओ वुडन ब्लॉक रजिस्ट्री फोर्स कहां लगाएगा, पीछे या आगे, पीछे, ये देख एफ आर, क्या मस्त डायग्राम है। वुडन ब्लॉक है, बुलेट आ रही है वी नॉट से, बुलेट रुक गई बाद में, बुलेट एस चली, और रजिस्टिव फोर्स वुडन ब्लॉक के द्वारा कहां लग गया, पीछे। लगा दो, वर्क डन बाय ऑल। ना कोई एमजी है ना कोई नॉर्मल है, सीधा टेबल पे रखा हुआ है वुडन ब्लॉक। ये एक आसान सवाल है, इसी का कठिन सवाल अगली स्लाइड पर है। हाँ जी, बोल सकता है कोई डायरेक्ट, चलिए कौन बोलेगा, सीधी क्वेश्चन बोलो सब एक साथ। वर्क डन कौन करेगा, वुडन ब्लॉक रजिस्टिव फोर्स माइनस एफ आर इंटू एस, दैट्स इट। पूछ क्यों, पहला लेक्चर जिंदाबाद, अगर फोर्स अपोजिट है तो माइनस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल हाफ एम वी नॉट, खत्म हो गया, दैट्स इट। बता, पूछा क्या है बेटे, बेटा क्या पूछा बता, एफ आर पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा रजिस्ट्री फोर्स निकाल ले, एफ आर रजिस्ट्री फोर्स, वर्क एनर्जी पर आर पर मेहनत, कारण ये मेन टॉपिक है। ऐसा आएगा भी 7-8 दिन बाद, कॉलिजन, कॉलिजन पे भाई सवाल आता ही आता है, कॉलिजन में पहले से तैयार कि सर 25 सवाल से कम मत कराना। मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉलिजन, एंगुलर मोमेंटम, ये ऐसे मतलब दमदार टॉपिक होने चाहिए कि हर वैरायटी का क्वेश्चन अपने किया हुआ है। बोलो आंसर आ रहा है क्या, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2s। अगला थोड़ा दमदार है, खुद करने की कोशिश करना, क्या है वो देखना क्वेश्चन, काम का सवाल है। अब जिनके ईएलपी 4 में सवाल अटके थे आज 2 या 3, आज उनको फिर करना, मैंने आज इसलिए नहीं बताया, आज मैंने आपकी समझ और पैदा कर दी, 10 सवाल और करा के, ताकि अब आप जो आपके जो अटके हैं ना क्वेश्चन, उनको फिर करना, क्योंकि अब हम थोड़े और समझदार हो गए सवाल से। सॉल्यूशन तो मैं बता ही देता आज भी, पर खुद फाइटर बनने से ही काम होगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है, उनसे प्यार से निवेदन है, बेटा ईएलपी नंबर 4 करो, क्वेश्चन करोगे तभी बात बनेगी।
हाँ जी, आया किसी का क्वेश्चन? फील आई किसी को? क्या हुआ? डायग्राम, हवा में नहीं, डायग्राम। एक वेलोसिटी v नॉट से एंटर किया और इसकी वेलोसिटी 1/3 हो जाती है जब ये 60 मीटर अंदर चला जाता है। आओ डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। इक्वेशन तो आप ही लगा लोगे, आप तो डायग्राम देखो मस्त। ये वुडन ब्लॉक में बुलेट आई, बता कितने से आई? v नॉट से। अंदर जा रही, अंदर जा रही, अंदर जा रही है। पता वेलोसिटी कितनी हो गई अब? v नॉट बाय 3। कितनी दूरी चलकर? 60 मीटर। अरे क्यों कम हो गई? क्योंकि वुडन ब्लॉक ने क्या लगाया होगा? रेस्टिव फोर्स। देख, पहली 2 लाइन बना दी डायग्राम में। डायग्राम जिंदाबाद। वुडन ब्लॉक में बुलेट v नॉट से एंटर कर रही है। 60 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v नॉट बाय 3। देख लो एफ आर कहां लग रहा है? एफ आर पीछे, रेजिस्टिव फोर्स पीछे। इक्वेशन बना सकते हो क्या? वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन एनर्जी। कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स, बस। इक्वेशन बोलो। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। क्या लगेगा? माइनस एफ इंटू 60। एफ आर लिखो या एफ लिख दो, एक ही बात है। फाइनल काइनेटिक, बड़े बच्चे बनो, हाफ एम वी नहीं, वी नॉट बाय 3 माइनस हाफ एम इनिशियल वी नॉट। तो माइनस एफ इंटू 60, हाफ एम कॉमन, वी नॉट स्क्वायर बटे 9 माइनस वी नॉट स्क्वायर, माइनस एफ इंटू 60 1/m, 9 एलसीएम, 9 में से एक जाएगा, माइनस 8 वी नॉट स्क्वायर बटे 9। देखो भाइयों, पहली इक्वेशन सही है क्या? देख ले बेटे, पहली इक्वेशन, बेटे पहली इक्वेशन मैच कर ले। माइनस एफ इंटू 60 हाफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। देखो सही है पहली। अब आगे पढ़ो। फाइंड फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल। फर्दर मतलब यहां से अब वो और आगे जाएगी, यहां से वो और आगे जाएगी और फाइनली किस में आ गई? रेस्ट में। फर्दर मतलब ये दूरी मैंने क्या मान ली? x। अभी मैंने लगाई काइनेटिक थ्योरम ए और बी में, अब बता मैं कहां लगाऊंगा? बी और सी में। ये लगाई बेटे ए और बी में, अब लगाओ किस में? बी और सी में। कोई डायरेक्ट लगा सकता है? बोलो बोलो, बी और सी में बोलो। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स, फोर्स तो अभी भी पीछे है, माइनस एफ इंटू एक्स। फाइनल काइनेटिक 0। इनिशियल कौन सी इनिशियल? ये वाली या बीच वाली? कहां कहां लगा रहे हो आप? बी और सी। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड कर दो, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ना तो पूछा है ना गिवन है। दोनों को डिवाइड कर दो। एक बार में एफ कट जाएगा, वी नॉट भी कट जाएगा। किसी की याददाश्त अच्छी हो तो 7 मई के पेपर में भी था इस तरह का सवाल। वो तो पूछो ही मत, हो तो दे आए पेपर, वही बहुत है। कोई बात नहीं बेटा, अब तो सीखना ही है ना, अब थोड़ा घबराना है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है? सब कट जाएगा। देखो आप, हाफ भी कटेगा, एम भी कटेगा, वी नॉट स्क्वायर भी कटेगा, सब कट जाएगा। हाँ जी, हाँ कर सकते ना, यही तो आएगा, सेम ही आएगा, यही तो है वो। बढ़े क्या आगे? कितना आ रहा है बताइए? कितना? 7.5। ऐसा ही सवाल एक नीट में आया हुआ है, सेम इसी तरह का। वो और मिल जाए प्रैक्टिस के लिए तो क्या, एक बार ये चीज वापस तैयार हो जाए तो क्या 2 बार समझ में आ गया भाई। एक से ए से बी में लगाया और एक बार बी से सी में लगाया।
नहीं आया किसी का 7.5? आ रहा है 7.5? देखो आप, सब समझता है, अपन से ज्यादा होशियार है भाई। तुरंत बुलेट के बाद बुलेट का सवाल है, पहले नॉर्मल, फिर एक जनरल सवाल, और उसी के बाद एक और सीक्वेंस है। ए आइए, लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का है। तो ये फाइनली अपने 25 सवाल हो गए भाई। 25 सवाल अपन ने वर्क एनर्जी के बढ़िया कर लिए। अब कल से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सिखाएंगे, परसेंटेज वाले सवाल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। जिनको थोड़ा सा डर लगा वो इन 25 सवालों को एक बार फिर करे। जिनको क्लास में सारे समझ में आ गए वो अपने ईएलपी कर सकता है, मॉड्यूल कर सकता है, सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। और सारी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, कल से आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क है। टोटल लेंथ पूछा है, बिल्कुल बना सकते हैं, वो तो किताबें तो वही बनाती हैं, किताबें उसी से करती हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s से, वो लंबा पड़ता है, पहले से ए निकालना पड़ेगा, आंसर तो आएगा ही। सारी किताबों में उसी से दे रखा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सवाल भी किताबों में उसी से सॉल्व है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे तो आना ही है, हर किताब में हर जगह वहीं से सॉल्व है। अपन इसको किससे करना चाहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से। सही, कितना? 27। इसने फर्दर नहीं पूछा, ध्यान देना। टोटल तो पता है कैसे लगाओगे, या तो ऐड कर दो या डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल में लगा सकते हो। कैसे? यू से एंटर करा, सोचना यही तो इंपॉर्टेंट होता है, यू सेंटर किया और u बाय 3 हो गई कहीं बीच में, u बाय 3 हो गई, और बाद में कितनी हो गई? 0। अब यहां से u बाय 3 तक कितना चली? 24। अब इसने फर्दर नहीं पूछा, टोटल पूछा, तो भाई तू टोटल ही मान लेना x, टोटल ही मान लेना x, दिक्कत क्या है? अब बताओ कहां कहां लगाओगे, कहां कहां? एक बार लगा दो a और b में, और एक बार लगा दो सीधा a और c में, यही तो होशियारी है। BC में क्यों लगाता? BC में लगाओगे तो ये दूरी आएगी। अब बताओ AB में लगाओ, क्या आएगी? बोलो AB में, बोलो AB में, माइनस F इंटू 24 बराबर हाफ M V फाइनल U स्क्वायर बाय 9 माइनस U स्क्वायर। और अब मैं लगा रहा हूं सीधी A और C में, A और C में डायरेक्ट, डायरेक्ट A और C में, बोलो माइनस F इंटू X हाफ M फाइनल 0 इनिशियल U स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दी A और C में, सीधा X आ जाएगा। आप यहां लगाकर फिर आपको 24 जोड़ना पड़ेगा, कितना? कितना X? 3 कैसे आएगा? X तो सीधा ही 27 ही आएगा, 27 ही आएगा ना। अपन ने तो इनिशियल से ही तो माना है पूरा। नहीं, हिट करते समय की है ये वेलोसिटी, एट द टाइम ऑफ हिटिंग। नदीम कितने हो गए सवाल? नहीं, वर्क एनर्जी पे 24, 25 हो गए। तो अपन को वर्क एनर्जी अच्छे से तैयार कर लेना है, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे सवाल एक बार फिर से बनाइए। चलिए, धन्यवाद।